हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स उसको लेकर हाजिर हुए हैं। आज इसमें हम भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिपोर्ट है नीति आयोग की। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025। तो ये पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा और इसको पढ़कर जाना होगा। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान उड़ीसा का है, स्कोर 67.8। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, तीसरा स्थान गोवा का है, बिहार का स्थान 7वां, उत्तर प्रदेश का भी 7वां और मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। दूसरा रिपोर्ट वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। इसका जारीकर्ता UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। 1 बिलियन बराबर 10 मिलियन होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। गरीब आदमी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जैसे कि 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता से, 886 मिलियन आवास से और 998 मिलियन खाना पकाने का ईंधन इनसे वंचित हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। अगला रिपोर्ट छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24। ये छठा है, 6th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। जारीकर्ता FSSAI। पहला स्थान केरल का, स्कोर 73.75। दूसरा स्थान तमिलनाडु का, पहला केरल का, दूसरा तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड का, स्कोर 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा चंडीगढ़ का। बिहार का स्थान 21वां, स्कोर 36.5। अगला रिपोर्ट चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24। जारीकर्ता नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को जारी करता है। प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड, स्कोर 79। दूसरा स्थान तमिलनाडु का। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ और दूसरा जम्मू कश्मीर का। बिहार का स्थान सबसे अंतिम, स्कोर 57 या 57। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023। इसका 8वां संस्करण था स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम जो थी वो थी वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जो थीम थी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सूरत है, संयुक्त रूप से दोनों हैं। और तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई, और जो पटना का स्थान है उसमें 7वां है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर जिसकी आबादी 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में आते हैं, उसमें पहला है सासवड़ महाराष्ट्र, दूसरा पाटन छत्तीसगढ़ का,
और तीसरा लोनावाला मध्य प्रदेश का। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड और बिहार का स्थान इसमें 15वां है। अगला रिपोर्ट है दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। जारीकर्ता नीति आयोग है। जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है 33.76% के साथ। उसके बाद झारखंड, फिर यूपी। सबसे कम गरीब राज्य केरल है, यहाँ कम गरीब लोग रहते होंगे। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। कितने करोड़ लोग? 13.5 करोड़ लोग। कब से कब तक? 2015-16 से लेकर 2019-21 तक। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की बात करें तो गरीबी में 32.59 से 19.28 की गिरावट, यानी पहले 32.59% थी, बाद में घट करके 19.28% रह गई। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट हुई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट कब आया? 2015-16 में। ये 2015-16 में भारी गिरावट आई। कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में दर्ज की गई। 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गई है। तो इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक, यानी 2015-16 से लेकर 2019-21 तक इनकी संख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है। अगला रिपोर्ट है भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है। 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 24.3% राज्य राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर हुई हैं। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु 13.9% तमिलनाडु में दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश 11.8%। मध्य प्रदेश का स्थान आता है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश 13.4% उत्तर प्रदेश में हुई है। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दो पहिया चलाने वालों लगभग 44% लोगों की हुई है। तो सबसे अधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो हुई है वो तमिलनाडु मध्य प्रदेश में हुई है। अगला रिपोर्ट है तीसरा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। जारीकर्ता नीति आयोग जुलाई 2023 में जारी करता है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है। केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है और बिहार का स्थान 22वां है। और इस तरीके से भारत सरकार की जो रिपोर्ट थी 2023 से 25 तक वो समाप्त होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।